इस तरह का जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए जो वीडियो फुटेज में हम लोग। वो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, तो इतना बड़ा जो अन्याय हुआ है वो भी अति पिछड़ा पे सैनिक समाज हुआ है का जो आवाज जो सुने हैं तो माननीय मंत्री जी का आवाज है तो कौन साले को मारो। मंत्री जी के द्वारा उनको भद्दी भद्दी गाली दिया गया, उसके बाद उनपे मारा गया, उनका जबड़ा और ये नाक का एरिया उनका फ्रैक्चर कर दिया गया, नाक पटा हुआ पूरे शरीर में, तो ये बर्बरता पूर्वक उन पर जानलेवा हमला हुआ। देखिए अल्प समय में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के फरमान पर अल्प समय में जो दिलीप साहनी को जानलेवा हमला हुआ और उनको न्याय नहीं मिल रहा था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के प्रतिपक्ष के नेता को थाना पर आना पड़ा। सरकार के लिए चुन्नी बरपानी में खूब मानना चाहिए। और जिस तरह से मंत्री जी का व्यवहार हुआ है, वीडियो वायरल है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं और हम लोग उन्हीं के नेता का, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, राजधर्म का अपनी बात को दोहराते थे, नरेंद्र मोदी जी को समझाते थे, आडवाणी जी पर छोटा सा आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि हम लोकसभा जाएंगे नहीं तो कुछ तो अपने नेता का अनुकरण करें। यदि कोई आरोप लगा है, हम लोगों के भी सरकार में बहुत लोगों पर आरोप लगा, हम लोगों पर लगा, हम लोगों ने इस्तीफा कर दिया। यदि सही बात जो भी है सरकार उनकी है, जांच करेगी, यदि वो दोषी भी है तो सरकार उनकी है, उनको निर्दोष साबित कर देगी। मंत्री जी कल प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने केस होने के एफआईआर होने की बातें कही है, कल मानहानि की बात उन्होंने कहा करेंगे। एक सवाल उन्होंने कहा था कि बड़ा सा पत्थर का वहां लेकर के हम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की जा रही थी, उनकी मौत की साजिश रची गई थी। देखिए आप लोग इस देश के मीडिया के लोग हैं और ये मीडिया पर हमला हुआ और आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए, दिलीप साहनी के न्याय दिलाने के लिए यदि एफआईआर सरकार कर लेती, ये पुलिस प्रशासन कर लेता तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को क्यों आना पड़ता। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो थाना में पुलिस प्रोटेक्शन में है, आप लोगों के मीडिया के कवर में है, तो तेजस्वी यादव जो थानेदार और एसपी के अलावा इन्हीं से कोई बात भी नहीं की, तो ये तो बेबुनियाद आरोप है। ये सरकार झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है। मीडिया के लोग यदि हमसे आप सवाल पूछते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जवाब देना, और यदि हम जवाब नहीं दें तो हम निकल जाए। लेकिन हम इस तरह से जो दुर्व्यवहार हुआ, जानलेवा हमला हुआ, इस तरह का जानलेवा हमला नहीं होना चाहिए जो वीडियो फुटेज में हम लोग उनका जो आवाज जो सुने हैं तो माननीय मंत्री जी का आवाज है तो कौन साले को मारो, गाड़ी में बंद करो, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किए एक मंत्री के लिए शोभा नहीं दिया। और जिस तरह से हम लोग दिलीप साहनी को सिंहवाड़ा थाना के अंदर देखा, नाक पटा हुआ पूरे शरीर में, तो ये बर्बरता पूर्वक उन पर जानलेवा हमला हुआ, हो सकता है उनकी हत्या भी हो सकती थी। देखिए हम लोग का जो आज धरना था परसों रात में, आपको एक दलित पत्रकार यूट्यूबर दिलीप साहनी जी को जिस तरह से बिहार सरकार के माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जो मौत के सौदागर हैं, दवा चोर हैं, न्यायालय के द्वारा उन पर आरोप सिद्ध किया गया है, ऐसे लोग से जब उनके क्षेत्र की जनता जिसके भ्रम पे आप मंत्री बने हैं, सायरन बजा रहे हैं, आप बत्ती दिखा रहे हैं, और उनसे आपसे सवाल पूछा गया कि विधायक जी, मंत्री जी, ये सड़क क्यों नहीं बना, तो आप वीडियो में देखे होइएगा किस तरह से मंत्री जी के द्वारा उनको भद्दी भद्दी गाली दिया गया, उसके बाद उनपे मारा गया, उनका जबड़ा और ये नाक का एरिया उनका फ्रैक्चर कर दिया गया। और वहां के उनके जो और गुंडे लोग थे वो भी उनको गाली दे रहे हैं, ऑडियो में आप सुनिएगा। तो हम लोग का वही मांग था, अगर इस सरकार में, नीतीश कुमार के सुशासन सरकार में, जनता अपना क्या सवाल नहीं पूछ सकती अपने प्रतिनिधि से कि मेरा सड़क कब बनेगा, मेरा रोड कब बनेगा, मेरा नाला कब बनेगा। अगर सवाल पूछती है, इस सरकार में बैठे लोग उनको मारने का काम करते हैं, उनको दबाने का काम करते हैं,
और उल्टा उनको धमकाने का काम करते हैं। देखिए जिस तरीके से हम लोग मांग लेके बैठे हैं, मुझे विश्वास है अगर नीतीश कुमार अभी भी स्वस्थ है और अचेत अवस्था में नहीं है तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि वो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं। तो इतना बड़ा जो अन्याय हुआ है वो भी अति पिछड़ा पे और सहयोगी समाज में हुआ है। एक मंत्री आके उनके कैबिनेट मिनिस्टर होके आके एक पत्रकार को, आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, एक पत्रकार को आके ऐसे सवाल पूछने पर मारना, कौन सा सुशासन बाबू का ये अधिकार है? आप हमको बताएं कौन सा उनका शासन चल रहा है। बोरोसिल लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर। 10 सितंबर से 20 सितंबर तक 50% तक का डिस्काउंट। तो देर मत कीजिए और अभी पहुंचिए। पता किला घाट, दरभंगा।